प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय है नई आशा। रोमियो 5:2। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर बहुत से लोग टूटे हुए हैं। कोई निराशा में, कोई भय में, कोई अपने जीवन का अर्थ खो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नई आशा को भेजा, और वो नई आशा है उस चरनी में जन्मा बालक, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जो संसार अंधकार में था, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि अंधकार मिटे और नई आशा जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अंधकार में ज्योति का उदय है। उस समय इजरायली और यहूदा के लोग निराशा में थे। सदियों से वे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे, और तब स्वर्ग से एक घोषणा हुई, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। यही वह क्षण था जब नई आशा ने पृथ्वी को छू लिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये प्रमाण है कि परमेश्वर हमें नहीं भूला है। वह हमारे जीवन के अंधकार में भी अपनी ज्योति बिखेरना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, तब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बालक नहीं थे, वे नई ज्योति और नई आशा का प्रतीक थे। उनका जन्म बताता है कि परमेश्वर अब हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे साथ है। जहाँ जीवन में सब कुछ समाप्त लगता है, वही प्रभु यीशु मसीह ने नई आशा बनकर हमसे कहा है, देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूँ। जिस प्रकार नई वर्षा नए संकल्प को लेकर आती है, उसी प्रकार प्रभु का जन्म नई आशा को लेकर आता है। पापी के लिए नई आशा लाता है, क्योंकि वह पाप क्षमा करने आया है। यही चीज़ मत्ती 1:31 में भी लिखी है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। टूटे हुओं के लिए नई आशा लाता है, क्योंकि वो चंगाई देने आया है। निराश के लिए नई आशा लाता है, क्योंकि वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मृत समान आत्मा के लिए नई आशा लाता है, क्योंकि उसने कहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हम बाइबल के लाजर के बारे में जानते हैं। लाजर मर चुका था, 4 दिन बीत चुके थे। मार्था और मरियम बहुत निराश थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए और उनसे कहा, तेरा भाई जीवित होगा। उन्होंने कब्र के पास जाकर पुकारा और कहा, लाजर बाहर आ। और क्या हुआ मेरे प्रियो, लाजर बाहर निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। जब सब कुछ समाप्त लगता है, तब मसीह इसी प्रकार नई आशा लेकर हमसे कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब हमारे आशा प्रभु यीशु मसीह हो, तो नई आशा कब्रों के द्वार पर भी जन्म ले सकती है मेरे प्रियो। जब हम रोते हुए निराशा की कब्र के पास खड़े होते हैं, तो पुनर्जीवित प्रभु हमें पुकारता है और कहता है, मत रो, मैं जीवित हूँ। वो आंसुओं को आशा में बदल देता है। और नई आशा का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे फिर परिस्थिति कैसी भी हो। प्रभु हमारे जीवन में केवल परिवर्तन नहीं लाते, वह नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। जहाँ टूटन है वहाँ शांति लाते हैं, जहाँ आंसू है वहाँ आनंद भरते हैं, जहाँ असंभव है वहाँ परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। और इससे हमें ये जान लेना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे नई आशा बने, वैसे ही हमें भी दूसरों के जीवन में आशा का दीप बनना है। जब कोई निराश हो, उसे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाओ। जब कोई टूटा हो, तो उसे वचन से उठाओ। जब कोई अकेला हो, उसके पास बैठो और कहो, यीशु तुमसे प्रेम करता है। आज यदि तुम्हारी रात आंसू से भरी है, तो जान लो, यीशु तेरे जीवन की भोर है। यीशु के साथ हर सुबह नई होती है, हर दिन नया सवेरा होता है, और हर क्षण नई आशा होती है। इसलिए परमेश्वर की महिमा में भेजे हुए आशा पर घमंड करें और उसे अपने जीवन में नई आनंद को भरने दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस संसार में नई आशा बनकर आया। तूने अंधकार को मिटाकर प्रकाश दिया। आज मैं अपने जीवन के हर निराशा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू अपनी ज्योति इसमें भर दे, ताकि मैं आशा का स्तोत्र बनूं और उनकी निराशा को दूर करूं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन।